ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 15 मई सोमवार से लेकर 21 मई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। 15 मई को अपरा एकादशी का व्रत किया जाएगा और ये एकादशी बहुत ही विशेष है। अपार धन प्राप्ति के लिए ये एकादशी मानी जाती है। अगर आप इस एकादशी की विस्तृत व्याख्या जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए गए, वहाँ जाकर आप अपरा एकादशी की विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं 19 मई को वट सावित्री व्रत भी किया जाएगा और ये व्रत सभी सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही विशेष रहता है, क्योंकि इस दिन इस व्रत से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना भगवान से करती है। भगवान भोले शंकर और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ये व्रत किया जाता है। तो ये दोनों ही पर्व इस सप्ताह को बना रहे हैं विशेष। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ग्रह गोचर के हिसाब से ये सप्ताह किस प्रकार से विशेष रहने वाला है। तो बुध, चंद्र, गुरु और राहु ये चारों युति करके इस सप्ताह मेष राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं सूर्य, चंद्र ये दोनों युति करके अमावस्या योग बनाते हुए वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। मंगल अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। वहीं केतु अपनी सम राशि तुला में इस सप्ताह विराजमान रहेंगे। शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे और चंद्रमा मीन राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी इस सप्ताह चंद्रमा 3 राशियों में, मीन, मेष और वृषभ, इन तीनों राशियों में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। अब चंद्र के इस गोचर भ्रमण का इस सप्ताह पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और सभी राशियों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में जान लेते हैं और शुरू करते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह एक प्रमुख ग्रह सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब तक वे अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान थे और 15 मई को वे अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। तो इन सब परिस्थितियों के कारण ये सप्ताह वैसे भी विशेष हो गया है और इस सप्ताह अपरा एकादशी के विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगी कि भगवान विष्णु को यदि एकादशी का दिन है तो अपरा एकादशी के दिन आप राशि के अनुसार क्या भोग लगाएं जिससे वे प्रसन्न आप पर हो और उनकी प्रसन्नता सदैव आप पर बनी रहे। तो शुरू करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। केयरफुल होकर आपको अपने कार्यों को करना पड़ेगा। वर्क प्लेस पर कुछ कार्य आपके अधूरे रह सकते हैं जिससे अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं। सहकर्मियों का भी आपको सहयोग नहीं मिलेगा। अगर आपके वर्क प्लेस पर 2 सहकर्मी आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो उनके बीच में बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि इससे आपको नुकसान की संभावना अधिक बन सकती है। बस ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। कर्ज की स्थितियों से सावधान रहें। थोड़ा सा इस समय आपको भावुकतावश कोई भी डिसीजन लेने से बचना है। इस समय बचत योजनाओं में किया गया इन्वेस्टमेंट आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल रखेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय 4 ग्रहों की युति आपकी खुद की राशि में हो रही है। बुध, चंद्र, गुरु और राहु सप्ताह के मिड में मिलकर कई प्रकार की घटनाएं आपके जीवन में घटित होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपकी बुद्धि और विवेक से आप अपने कार्यों को बना सकते हैं। कठिन परिस्थितियों में ये समय आपको हौसला जरूर पहुंचाएगा। इस समय आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बनाए रखना है और सेल्फ कॉन्फिडेंस के दम पर आगे बढ़ना है। कुछ डिसीजन आपको लेने पड़ सकते हैं जो कि आपके लिए भी बहुत टफ रहेंगे और आपके आसपास वालों के लिए भी टफ रहेंगे, परंतु इन डिसीजंस पर आपको कायम रहना होगा। वर्क प्लेस पर आपको कुछ चुनौतियों का सामना जरूर करना पड़ेगा, परंतु आप अपने हौसलों के दम पर इन चुनौतियों को पार जरूर कर लेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। सूर्य चंद्र का अमावस्या योग इस समय बन रहा है, तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा टफ रहने वाला है। काम अटक सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। मानसिक स्थिति इस समय इतनी अच्छी नहीं रहेगी। थोड़ा सा आप मेंटली वीक होते हुए दिखाई देंगे।
इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, परिवार के साथ रहें, छोटी छोटी बातों को परिवार में इग्नोर करके चलें ताकि घर का वातावरण हेल्दी बना रहे। इस सप्ताह मेष राशि वालों को एकादशी के दिन शुद्ध घी में सिंदूर मिलाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो के सामने दीपक जरूर जलाना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। उत्तम लाभ की परिस्थितियां आप इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वर्क प्लेस पर आपका सर्कल और लेवल दोनों ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप एक लेवल अप हो जाएंगे, यानी आपका प्रमोशन होने के पूर्ण योग इस समय बन रहे हैं। अधिकारियों के द्वारा आपके कार्यों की प्रशंसा की जाएगी। वहीं इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। आपके बड़े भाई बहनों का आपको पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। कोई विशेष कार्य में उनकी सहायता से आप बड़ी सफलता इस समय अर्जित कर सकते हैं। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो व्यापारी वर्ग हैं, उनके लिए भी ये सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय आप अपने मनोबल के दम पर बड़े बड़े ऑर्डर प्राप्त करेंगे। कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। खर्च की स्थितियां इम्बैलेंस होने से थोड़े से टफ टाइम से आप गुजर सकते हैं। इस समय अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर ही आप निवेश करें। कोई भी खर्च की स्थिति के अंदर अपना बजट देखकर चलना आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। इस समय सहकर्मियों के साथ तालमेल रखने से आप अपने कार्यों को सजगता से पूर्ण कर पाएंगे, वरना आपके कार्य अधूरे रह सकते हैं। बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट आपके भविष्य को सिक्योर कर सकता है, इसीलिए उसमें आप निवेश जरूर करें, पर रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट से आपको इस समय बचना होगा। आप अगर रिश्वत ले रहे हैं तो डेफिनेटली इस समय आप रुक जाइए, क्योंकि रिश्वत लेना आपके लिए ठीक नहीं है। आपके कर्म पलट कर आपके ऊपर ही आएंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है और इस समय नौकरी जा सकती है। जेल यात्रा का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा इस समय आपको संभल कर रहना होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। ददियाल वालों से संबंध बिगड़ सकते हैं, कजिन्स के साथ मतभेद हो सकता है, इसीलिए वीकेंड पर थोड़ा सा सावधानी से अपने रिश्तों को संभालें। खासकर दादा दादी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सजग रहें। वृषभ राशि के जातकों को एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण को मिश्री युक्त माखन का भोग लगाना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। कुछ काम की अधिकता जरूर रहेगी, पर काम में आप बड़ी सफलता इस समय हासिल करेंगे। कर्म प्रधान रहेंगे तो डेफिनेटली सफलताएं आपके कदम चूमेगी। इस समय विद्यार्थी वर्ग का कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके लिए सकारात्मक रहेगा। वहीं पिता के साथ आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके सपने पूर्ण होंगे और आपकी इच्छाओं का आप सम्मान करेंगे। घर में मेहमानों के आवागमन से घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। वर्क प्लेस पर भी आप अपने कार्यों में सजगता दिखाएंगे। बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली बिजनेस में आप कुछ बदलाव करने का प्रयास करेंगे और वो प्रयास आपके लिए सकारात्मक साबित होंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। अब तक जो योजनाएं आपने बनाई हैं उन योजनाओं से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। शेयर मार्केट, लॉटरी, क्रिप्टो और किसी भी रिस्की काम से भी आप अच्छा लाभ इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। लेवल और सर्कल बढ़ेगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। किसी प्रोग्राम में आपको चीफ गेस्ट बनाकर भी बुलाया जा सकता है। इस समय आपकी ख्याति दूर दूर तक फैलती हुई दिखाई देगी। इस समय आप घर के महिलाओं को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। आपके भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक बेहतर होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा समस्याओं से भरा रह सकता है। इस समय आपको झूठे आरोपों से बचना है। परिवार में शांति बनाकर रखें। इस समय आप अपनी मैच्योरिटी से अपने रिश्तों को निभाने का प्रयास करेंगे और आप इसमें काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी होंगे, पर इस बीच आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने मेंटल बैलेंस को बनाकर रखें और अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखें। मिथुन राशि के जातक एकादशी के दिन भगवान श्री वासुकी नाथ जी को मिश्री का भोग जरूर लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा स्लेटी, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा।
अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। भाग्य आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए सभी कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। वहीं वायु और जल यात्रा भी इस समय संभव है। मित्रों का पूरा साथ मिलेगा और मित्रों की मदद से आप किसी बड़े संकट को टालने में सफल होंगे। इस समय जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी वो तलाश खत्म हो जाएगी। रोजगार की तलाश खत्म होने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको अच्छी जॉब मिलेगी। जॉब में थोड़े से सेटल होते हुए आप दिखाई देंगे। जो नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और उपयुक्त रहने वाला है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वर्क प्लेस पर कुछ चुनौतियां जरूर मिलेगी, परंतु आप इन चुनौतियों का सामना करते हुए दिखाई देंगे। वैसे इस समय ईर्ष्या और जलन करने वाले सहयोगी भी आपके कार्यों में व्यवधान जरूर डालने का प्रयास करेंगे, पर आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से उनको परास्त कर देंगे। इस समय आपको अपने पिता का पूरा सपोर्ट मिलेगा। बिजनेस में आ रही दिक्कतों को दूर करने में उनकी विशेष सहायता आपको इस समय प्राप्त होगी। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएगी और प्रगति के पथ पर आप बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आप आध्यात्मिक कार्यों से जुड़ेंगे और मांगलिक कार्यक्रमों के लिए आप अपने परिवार के साथ उन मांगलिक कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। कर्क राशि वाले जातकों को एकादशी के दिन हल्दी मिश्रित दूध को भगवान नारायण जी को अर्पित करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। यात्राएं करते समय सावधानी रखें। हालांकि आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपको जरूर देखने को मिलेगी, पर जानवरों से थोड़ा सा सावधान रहें। वर्क प्लेस पर आपके खिलाफ कंट्रोवर्सी हो सकती है, इसलिए अपने गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान और बचकर चलने में ही समझदारी है। मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। वहीं इस समय आपको केयरफुल होकर भी चलना पड़ेगा, क्योंकि जब हम उन्नति करते हैं तो हमसे चलने वाले भी कई खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें। अपने आँख, नाक, कान खुले रखकर अपने कार्यों को सजगता से करने का प्रयास करें। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। इस समय आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा आप प्लान कर सकते हैं। इस समय आप येन केन प्रकारेण अपने कार्यों को पूरा कर ही लेंगे। वहीं लक फैक्टर आपका साथ देगा और आपके अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। मित्रों का साथ और सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। सप्ताह के मिड में आप अपने मित्रों के साथ गेट टुगेदर के प्रोग्राम्स भी बना सकते हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। उनको आप जितनी अपना टाइम देंगे, जितनी उनकी सेवा करेंगे, उतनी ही जल्दी वो स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय बुटीक से रिलेटेड अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, कपड़ों का कार्य कर रहे हैं, तो उससे संबंधित व्यवसाय में आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। सिंह राशि वाले जातकों को एकादशी के दिन भगवान मदन गोपाल को गुड़ का भोग जरूर लगाना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम और नवम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। लव रिलेशनशिप में आपको सफलता प्राप्त होगी। वहीं दाम्पत्य जीवन के भरपूर सुखों का आप भोग कर पाएंगे। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। उत्तम लाभ की परिस्थितियां आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे, परंतु व्यापार के सिलसिले में आपको यात्राएं बहुत अधिक करनी पड़ सकती है। इस समय आपको घर से दूर रहना पड़ सकता है, परंतु ये यात्राएं आपके लिए सफलतादायक रहेगी। इस समय आपकी खोई हुई वस्तु आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय रिस्की कामों में हाथ डालने से आपको बचना चाहिए। वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें। इस समय गुप्त धन की प्राप्ति के स्रोत आपको जरूर मिलेंगे, परंतु इस समय आपको सोच समझकर निवेश करना है। रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट से बचें और इस समय आप जो रेगुलर आप अपने काम कर रहे हैं उन्हीं कार्यों में अपना मन लगाने का प्रयास करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय लक फैक्टर काम नहीं करेगा, इसलिए लॉटरी वॉटरी का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस समय थोड़ा सा बचे। इस वीकेंड आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि इस समय बढ़ेगी, परंतु इस समय आपके घर में
कुछ कलह का वातावरण हो सकता है, इसीलिए आपको समझदारी से अपने पारिवारिक सदस्यों को लेकर चलना है। अपने घर के कलह के वातावरण को समाप्त कर हैप्पीनेस को बढ़ाना है। आप अपने पॉजिटिव ऑरे के साथ में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वीकेंड पर आ रही समस्याओं को दूर कर पाएंगे। कन्या राशि वाले जातकों को एकादशी के दिन भगवान श्री वेणुगोपाल जी को तुलसी दल अर्पित करनी चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। कोलेस्ट्रॉल, बीपी या फिर पेट से संबंधित, गले से संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और थायराइड की प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से इन प्रॉब्लम्स में आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। यानी स्वास्थ्य की दृष्टि से आप अपने आप को फिट महसूस करेंगे, काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। इस समय आपको गलत मित्रों की संगति से बचना होगा, वरना गलत मित्र आपको पथ से भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं। इस समय सोच समझकर डिसीजन लें, डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग रखें, रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में सजगता बनाए रखें और ऐसे कार्यों में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। ये कार्य किसी और पर न सौंपे, खुद खड़े रहकर पूर्ण करने का प्रयास करें। प्रतिद्वंदियों से थोड़ा सा सावधान रहना होगा, अपनी गोपनीय बातों को अपने तक और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रख दें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अच्छी सफलताएं आप इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। व्यापार में अच्छी योजना और नई योजना का क्रियान्वयन करेंगे। कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस समय आपके हाथ लग सकता है। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय अधिकारियों के साथ और सहयोग का रहेगा। अधिकारियों के द्वारा आपको जिम्मेदारी तो बहुत मिलेगी, पर आप इन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाकर उनका विश्वास हासिल कर ही लेंगे। जीवन साथी का आपको मेंटली और फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरीके से सपोर्ट इस समय देखने को मिलेगा। यदि विवाह योग्य हो चुके हैं तो विवाह से संबंधित शादी सगाई के न्योते आपको इस समय प्राप्त होंगे और हो सकता है कि आप अपने विवाह को फिक्स कर लें और आपको अपना मन चाहे लाइफ पार्टनर मिल जाए। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, परंतु इस समय आपको रिस्की कामों में हाथ डालने से बचना होगा। यात्राएं आपकी होगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यात्राएं रमणीक स्थलों की आप ज़्यादा करेंगे और इस समय आप अपनी इच्छाओं को सम्मान देते हुए दिखाई देंगे। तुला राशि वाले जातकों को एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की प्रतिमा पर मुल्तानी मिट्टी का लेप जरूर लगाना चाहिए। उन्हें स्नान कराएं और भगवान का श्रृंगार करें। आपका शुभ रंग रहेगा सफ़ेद, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। विद्यार्थी वर्ग को मनानुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। वहीं टीचर्स और पेरेंट्स का आपको पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। यदि वो कला के क्षेत्र में है तो आपका नाम रोशन करती हुई दिखाई देगी, आप उसके प्रति प्राउड फील करेंगे। वहीं इस समय साहित्य और कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कोई मेडल आपको दिया जा सकता है या फिर आपको सम्मानित किया जा सकता है। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस समय आप एकांत में रहकर प्रभु भक्ति करना पसंद करेंगे और इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही मिले जुले इफेक्ट्स के साथ आगे बढ़ेगा। इस समय आकस्मिक बीमारियां आपको घेर सकती है, वायरल इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके प्रति थोड़ा सा सावधान रहें। बड़े रोगों में आपको राहत मिलेगी। इस समय यात्राएं करते समय सावधानी रखें, सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करना ना भूलें। ननिहाल से पूरा साथ और सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में आपकी सजगता से नुकसान की स्थितियों से आप बच जाएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आपके मन में चिंता उत्पन्न हो सकती है। उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, परंतु आपकी देखभाल से वो जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। व्यापारी वर्ग को वीकेंड पर कोई भी नई योजना के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये समय परिवार का है, इसीलिए परिवार के साथ में समय बिताने का प्रयास करें। वृश्चिक राशि वाले जातकों को एकादशी के दिन श्री राधे श्याम जी को शहद मिश्रित दही का भोग लगाना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए कुछ समस्याओं से भरी रहेगी। फाइनेंशियली आपको बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाने होंगे, वरना कर्ज की स्थितियों से मुक्ति नहीं मिल पाएगी और कर्ज की स्थितियां बढ़ भी सकती हैं। इस समय घर के रखरखाव पर खर्चा आ सकता है, वाहन पर खर्चा आ सकता है, पर बजट देखकर चलें, कहाँ खर्च करना है और कहाँ नहीं, इस बात को आपको सुनिश्चित करना होगा। थोड़ा सा बैलेंस होकर चलें, विचलित होने का प्रयास ना करें। इस समय
प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में आपको सजगता बनाकर चलनी होगी। आपके नए घर का सपना इस समय पेंडिंग हो सकता है, इसीलिए इस सपने को थोड़ा सा सहेज कर रखें। आने वाले समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में अपने नए घर की शुरुआत से आपको बचना चाहिए। कोई भी पेपर आप साइन करने जा रहे हैं, चाहे प्रॉपर्टी से संबंधित हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित या पर्सनल लाइफ से, आप इन पेपर्स को पहले पूरा पढ़ें, उसके बाद ही उस पर साइन करें, वरना आपके साथ धोखा भी हो सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। विद्यार्थी वर्ग को परिणाम मनानुकूल प्राप्त होंगे। आपके करियर में आ रही बाधाएं दूर होगी। करियर से रिलेटेड शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान की प्राप्ति इस समय आपको होगी और आप बहुत प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। इस समय संतान की तरफ से आपकी चिंता दूर हो जाएगी। ये समय साहित्य और कला के क्षेत्र में मान सम्मान आपको दिलवाएगा। वहीं ये समय नौकरी पेशा लोगों को उन्नति और तरक्की दिलवाता हुआ दिखाई देगा। प्रमोशन और इंक्रीमेंट के पूरे योग बन सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब का सपना आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। प्रतिद्वंदियों से, विरोधियों से सावधान रहें। किसी के बहकावे में ना आए। अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कर अपने डिसीजंस आपको इस समय लेने चाहिए। चाहे कोई व्यक्ति अगर आपको अपने परिवार के खिलाफ भड़काने का प्रयास करे तो उसकी बातों से आप विचलित ना हो और उसकी बातों में, उसके बहकावे में ना आए। अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके जो भी निर्णय लेंगे उसमें आप अच्छी सफलता हासिल करेंगे। धनु राशि वाले जातक एकादशी के दिन भगवान श्री नंद गोपाल को चने का भोग जरूर लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। पराक्रम से भरी हुई ये समय आपके लिए रहने वाला है। भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। ये समय आपके उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करता हुआ दिखाई देगा। राजनीति में आपका वर्चस्व इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके कोई पुराने मित्र आपको इस समय मिल सकते हैं, जिससे आपकी पुरानी यादें ताज़ा होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल रहने वाला है। इस समय माँ के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। फाइनेंशियली आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए। इस समय निर्णय क्षमता कमज़ोर होने से आप कोई भी डिसीजन लेने में असक्षम महसूस करेंगे। वर्क प्लेस पर भी थोड़ा सा काम में स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अधिकारियों के द्वारा आपको वर्क लोड बहुत मिल सकता है, इसीलिए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और अपने कार्यों को द्रुत गति से करने का प्रयास करें। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। संतान की तरफ से अशुभ समाचारों की प्राप्ति हो सकती है, इसीलिए अपने बच्चों के लिए आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं और थोड़ा उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करें ताकि वो पथभ्रष्ट ना हो। विद्यार्थी वर्ग का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, इसीलिए पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन न लाएं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति से थोड़ा सा चूक सकते हैं, परंतु निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आने वाला समय आपके लिए और भी अच्छा और बेहतर संभावनाओं से भरा हो सकता है। मकर राशि वाले जातक एकादशी के दिन श्री गोविंद को पान के पत्ते में लौंग और इलायची रखकर अर्पित जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय धनागमन के कुछ नए स्रोतों पर आप विचार करते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। वर्क प्लेस पर कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय आपको मिल सकती है। एक टीम वर्क की तरह कार्य करेंगे तो जल्दी ही अपने कार्यों को पूर्ण कर सफलता को प्राप्त करेंगे। इस समय व्यापारी वर्ग नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय भाई बहनों से प्रॉपर्टी संबंधी विवाद हो सकते हैं, इसीलिए उनसे विवादों से थोड़ा सा बचकर चलें। इस समय अपनी हॉबी से रिलेटेड कार्यों से आपको खुशी की अनुभूति होगी और आपकी प्रसिद्धि में भी वृद्धि होगी। इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। वहीं राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कोई राजनीति में एंट्री लेना चाहता है तो ये समय बहुत ही उपयुक्त आपके लिए रहेगा। इस समय रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक साबित होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में सजगता बना के रखें। माँ के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, उनकी देखभाल जरूर करें और उनसे बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट ना करें। कुंभ राशि वाले जातकों को एकादशी के दिन भगवान नारायण को नारियल और मिश्री अर्पित करनी चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा।
अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी टफ रहने वाली है। इस समय थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको अपने काम में हो सकता है, पर अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखें। कन्फ्यूजन की स्थिति में आप अपने घर के बुजुर्ग या फिर परिवार की सहायता ले सकते हैं। उनकी सहायता से आप जल्दी ही सही डिसीजन पर पहुंच पाएंगे और सही निर्णय लेने से आपके डिसीजन सफलता में बदल जाएंगे। ये समय आपके परिवार के साथ समय बिताने का है। इस समय घर में मेहमान आ सकते हैं। आपके सामाजिक मान सम्मान और प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। कुटुंब में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जो कार्य आपके अधूरे रह गए वो द्रुत गति से संपन्न होंगे। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। घर की महिलाओं के लिए आप कुछ गिफ्ट की खरीदारी इस समय करते हुए दिखाई देंगे। वर्क प्लेस पर आपके सहकर्मियों का आपको पूर्ण रूपेण साथ और सहयोग मिलेगा। टीम वर्क की तरह कार्य करके आप जल्दी ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ आ सकता है। व्यापारी वर्ग व्यापार में कुछ नई कंपनियों के साथ टाइप करने की योजना बना सकते हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपको अपने मित्रों का साथ और सहयोग जरूर प्राप्त होगा, परंतु भाई बहनों के साथ टकराव संभव है। अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखकर चलें। मीन राशि वाले जातकों को एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु को केसर का तिलक जरूर लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। तो ये था 15 मई सोमवार से 21 मई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने प्रश्नों के कुछ उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ से संबंधित कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें या फिर व्हाट्सएप करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। अपरा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।